हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मुझे वीडियो बनाने का टाइम कब मिलता है और मैं कम वीडियो बना पाता हूँ। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और चर्चा में, और मैं बात करने करने वाला हूँ सांगा ठेड़ा को लेकर। जहाँ सांगा ठेड़ा की घटना एक ऐसी घटना बन चुकी है जो लगातार सुर्खियां बटोर रही है। और ये मामला है एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ चली गई। इसको लेकर चारों ओर सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, वो लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये समाज पर एक ऐसा काला धब्बा व दाग है जिसको कोई धो नहीं सकता। बहन बेटी सभी के घर में होती है। अब गंगो प्रकरण सांगा ठेड़ा में जिस तरह बातों को लेकर राजनीति उथल पुथल चल रही है, और लगातार कुछ ऐसे लोग, असामाजिक तत्व लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप सभी मीडिया के माध्यम से, मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सारी जानकारी देख रहे हो। लेकिन मेरा मुद्दा है सही और गलत। सांगा ठेड़ा प्रकरण में अक्सर ये बात देखने में आई है, जब से वो लड़की गई है उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एक कड़वा सच जो कोई हजम नहीं कर पा रहा और ना कोई कह पा रहा, मैं कुछ बातें आज आपके सामने रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। समाज में इस तरह की बुराइयां लगातार फैलती जा रही है। और बहन बेटी किसी की भी हो, जिस किसी के घर में ये घटना होती है, उसकी माँ से पूछो, उसके पिता से पूछो, उसके भाइयों से पूछो, उसके परिवार से पूछो, उस पर क्या गुजरती है, किस तरह की उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है समाज के लोगों की, परिवार के लोगों की। और वो समाज अपने आप में ऐसा महसूस करता है जैसा कि अपनी नजरों में खुद गिर गया। वो परिवार ढंग से लोगों से बात नहीं कर पाता, ढंग से बोल नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसे कामों को मोटिव करते हैं। यानी किसी की बेटियां भगाओ और इनाम पाओ, इस तरह के प्रचार वाली बातें वो चलाते हैं। ये सभी ने देखा होगा, और जो सही बात करने वाले लोग हैं वो ये बात को समझते हैं। इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जो समाज की बेटियों को, बेटी किसी की भी हो, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेटी बेटी होती है, माँ माँ होती है, किसी की भी हो। इसी भीड़ में कुछ लोग वे थे जो किसी की बेटी भगाने पर उसे इनाम देते हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बेटी जिसकी चली जाती है, उसका दंश वो ही जानता है, उस पर क्या गुजरती है, उसके परिवार पर क्या गुजरती है, उस पर क्या गुजरती है। और इन जो ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं और कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं, और कौन कौन ये लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लगातार ये बातें फैला रहे हैं, कौन कौन इसका जिम्मेदार है, मैं उसको लेकर आप सबके सामने चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, इसको लेकर जो बातें होती हैं, जो सांगा ठेड़ा प्रकरण चला है और लगातार ये बात सुर्खियों में आई है, इसको लेकर सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉलीवुड फिल्मों की, वो ऐसी चीजें दिखाते हैं कि लोग उनको अपना आइडियल मान लेते हैं। वो फेक स्टोरी को रियल दिखाते हैं और इस तरह की कहानी वो परोसते हैं कि युवाओं में वो उतर जाती है, और वे बात वे रियल में रियल लाइफ की जगह रियल लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बॉलीवुड भी इसका बिल्कुल जिम्मेदार है। और बॉलीवुड एक्टर्स व बॉलीवुड एक्टर हीरोइन ग्लैमर फैम के चक्कर में कुछ युवक युवतियां ये गलत कदम उठा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और दूसरी बात करूं, सन 2014 के बाद तो 13-14 के बाद तो ये बात लगातार आम होती जा रही है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां घर भले ही कोई घर से कोई बाहर ना निकले, लेकिन मोबाइल में हर चीजें वो घर में बैठे देख लेता है। अच्छाई बुराई पर जो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सही बात करने की मंशा नहीं दिखी, और सभी बस अनाप शनाप अपना फैम, सस्ती लोकप्रियता का फैम तो आप सभी को पता है, हर कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। लेकिन बेटा हो या बेटी हो, ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हालाँकि कुछ लोग सोच रहे होंगे ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, जिसके घर में बेटी है, वो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। जिसकी बहन-बेटी के साथ ये घटना होती है, बड़ा दुःख फ़ील करता है, आदमी सोचता है सुसाइड कर ले, मर जाए, भाग जाए, छोड़कर इलाके को चला जाए, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन राजनीति वो करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं बिना बात के। उसके परिवार की पीड़ा को, मंशा को नहीं जान रहा, बस राजनीति करनी है। तो ये बहुत आम बात हो गई है जहाँ पढ़ाई-लिखाई को छोड़कर ग्लैमर ये सब चीज़ें होती जा रही हैं, तो ग्लैमर हीरोइन-हीरोइनों के चक्कर में ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बात मैं कुछ रखना चाह रहा हूँ कि समाज में ये तरह की बुराई फैल रही है, इसको खत्म करना चाहिए। देखो लड़का हो या लड़की हो, इस तरह की अगर बात होगी तो समाज में गलत संदेश जाएगा। लेकिन उन लोगों को भी अपनी राह किनारा कर लेना चाहिए इन बातों से, जो किसी की बहन-बेटी को भगाने के चक्कर में इनाम देते हैं और उसको फूल-मालाओं से स्वागत करते हैं, लेकिन ये किसी के साथ भी घटना हो सकती है। बेटी-बहन सभी के घर में है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके घर में बहन-बेटी नहीं है, अगर नहीं है तो माँ है, माँ नहीं तो भाभी है, सब परिवार में सब लोग मौजूद हैं। तो जो ये प्रोपगेंडा चल रहा है राजनीति करने का, ये ठीक नहीं है। अच्छी तरह से अच्छे मोटिव लोगों के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाओ। ये मुद्दा बहुत अहम है, बड़ी परेशानी लेकिन मैं तो गंगो क्षेत्र के लोगों को सैल्यूट करता हूँ और हाथ जोड़कर अपील भी करता हूँ। गंगा के लोगों ने वो धैर्य दिखाया क्योंकि कुछ बाहर के लोगों ने आकर गंगों में कुछ उथल-पुथल करने की कोशिश की, लड़ाई-झगड़ा कराने की कोशिश की, लेकिन गंगा के लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि गंगों के लोगों ने धैर्य दिखाया है, साहसपन दिखाया है, अपनापन दिखाया है। लेकिन जो ये घटना हुई है, इससे बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। इस घटना से ये बात आपको सीखने को मिलेगी, घटना कहीं भी हो, किसी की बेटी हो, वो किसी भी धर्म जाति से हो, ये गलत है और गलत लगातार हो रहा है। लेकिन इसके ज़िम्मेदार मैंने कुछ लोग बताए, सबसे बड़े जो ज़िम्मेदार इसके आज बैठे हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। क्योंकि वहीं से कानून बना है, पार्लियामेंट के अंदर से ये कानून बना है कि 18 साल होने पर मेरी सभी सांसदों से और जो ये कानून बनाते हैं, हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूँ कि कानून ऐसा बनाए, बहन-बेटी किसी की भी हो, इसमें बदलाव लाइए कानून में, किसी की भी हो, माँ-बाप की मर्ज़ी के बिना बहन की, बेटी की, बेटे की शादी नहीं होनी चाहिए। विरोध तो उन लोगों का करना चाहिए, जिन लोगों ने ये कानून बनाया है, जिन लोगों ने ये बात ज़मीन तक पहुँचाई है कि कोई कहीं भी जा सके। विदेशी तरीके पर हम नहीं चल सकते, ये अपने आप में बहुत खराब बात है। क्योंकि जिस किसी के भी साथ ये घटना होती है, कोई भी सामाजिक अच्छा आदमी जाकर देखे, पता करे, क्या उस पर बीतती है और कितनी परेशानी वो झेलता है। लोग उसकी परवरिश पर सवाल उठा देंगे, लोग उसके खान-पीन पर सवाल उठा देंगे, लोग उसको कह देंगे तूने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं है, लेकिन ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। क्योंकि अब जो बात देखने में आती है, लोग शादी का नहीं, एक 18 साल होने का इंतज़ार करते हैं और ये आज़ादी हमें कानून ने दी है। तो इस कानून में हाथ जोड़कर दोबारा मैं अपील करता हूँ कि बदलाव होना चाहिए और बहन-बेटी सभी के घर में सभी की इज़्ज़त सुरक्षित रहनी चाहिए। तो संसद में जो लोग बैठे हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए, पार्लियामेंट में विचार होना चाहिए कि इस कानून पर बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कानून में बदलाव नहीं हो, आने वाले वक़्त में ऐसे और बहुत मामले देखने को मिलेंगे, ये बड़ी दिक्कत व शर्मनाक बात होगी। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, 2 लोग देखें, 100 देखें या 1000 लोग देखें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के भी साथ हो, ऐसा नहीं कि वहाँ जो हुआ तो उन्हीं को मैं गलत कह रहा हूँ, किसी के भी घर में हो सकता है, किसी की भी साथ ये घटना हो सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाईचारा व अमन कायम रखो, क्योंकि ये असली अगर कोई इनका कसूरवार है, असली अगर कोई इनका वो है, तो वो इनको आज़ादी दी है कानून ने। तो कानून में अब बदलाव की माँग पूरे देश के लोगों को करनी चाहिए, ताकि पूरे देश में का इस कानून में बदलाव हो
और सभी की बहन बेटी सुरक्षित अपने आप ही रहेंगी जब कानून में वो बात नहीं आएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, ये बात कोई अच्छी या बुरी लगी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सांगा-ठेड़ा प्रकरण को बस मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूँ और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता, तो वीडियो को बनाने का मुझे टाइम करना लगता है, तो मैंने आज सोचा मैं कुछ अपनी बात रखूँ। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो या जैसी भी लगी हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि एक बहन-बेटी सभी के घर में है और सभी को एक-दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। धन्यवाद।